हम खिदमत भाई पास्टर शहजाद अलियास साहब को, जो यूट्यूब से वाकफियत रखते हैं, वो जो देखते हैं यूट्यूब को, वो तो जानते हैं कि ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो छुपी हो। खुदा ने इनको निखारा, खुदा ने इनको चमकाया, ताकि कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों के लिए जो है वो बरकत का बाइस ठहरे। हमारी ख्वाहिश थी और हम ख्वाहिश रखते थे, मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं इनको यूट्यूब पर सुनता और इनके मैसेजेस को जो हम लेता था, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि काश मैं कभी इनको यहाँ अपने चर्च में बुलाऊं, तो ये मंगला में और वेलपुर के एरिया में आजाद कश्मीर में आकर खुदा के कलाम को हमारे साथ कभी ऐसे रियली जो है ना वो शेयर करें, तो क्या ही मजा हो। तो वो ख्वाहिश खुदा ने पूरी कर दी है। आज हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर शहजाद अलियास साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आए, ताकि हम अपनी कलीसिया में लोगों में हम उनको वेलकम करें। थैंक यू। तो आपकी भरपूर तालियों के साथ हम अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में भाई साहब को वेलकम करते हैं। तो यकीनन आदि साहब ने इस एरिया के अंदर, इस कश्मीर के इस खेत में बहुत सारा बीज बोया है खुदा के कलाम का, और मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम को जिंदगियों के अंदर फलदार साबित करेगा। और हम एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ सबको वेलकम करते हैं। ट्राई करते हैं, अगर इसके बगैर हो जाए बात, वरना फिर मैं इसको यूज करूंगा। चले ठीक है। अब इसको बेटा रख, तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरी आवाज बाहर आ रही है जी? सही आ रही है? मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए कि खुदावंद हमेशा अपने कलाम की खिदमत के लिए हमें मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाता है और वो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है, और उसने मुझे चुना, उसने मुझे मुकर्रर किया। मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। जिस चीज ने आज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, जिस चीज से आज मुझे बरकत मिली, वो चीज ये थी कि इस कलीसिया के अंदर यूथ काम कर रही है। इस बच्चे को मैंने की ना है पुत्र तेरा दाइम, और आप कामरान और दाइम। मुझे बहुत खुशी हुई इन्हें देख के। इन्होंने खुदावंद के लिए बजाया, खुदावंद के लिए गाया, और ये हमें उस माहौल में ले गए दोनों कि हमने खुदावंद की प्रेजेंस को यहां पे फील किया। हालेलुया। और मैं ये समझता हूं जिस कलीसिया के अंदर नौजवान काम करने वाले हैं, नौजवानों की हड्डियों में गुदा होता है सर, नौजवानों की हड्डियों में ताकत होती है। नौजवान वो काम कर सकते हैं जो बुजुर्ग नहीं कर सकते। बुजुर्ग एडवाइस दे सकते हैं, बुजुर्ग मशवरा दे सकते हैं, बुजुर्ग तरबियत दे सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग वो जोर नहीं मार सकते जो जवान मार सकता है। इसी तरह से है। तो पादी साहब के लिए मैं समझता हूं ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि नौजवान इनके साथ है। तो मैं भाई एरिक मकबूल के लिए शुक्रगुजार हूं, पादी साहब के लिए, पास्टर इलियास मुराद के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस कलीसिया में आऊं और खुदा के कलाम की खिदमत करूं। और भाई नदीम के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि ये इस्लामगढ़ से यहाँ पे आए, इन्हें पता चला रात को कि हम यहाँ पर इबादत लेंगे, तो ये भाई अपने साथ कुछ और साथियों को भी लेकर आए हैं। हम इनकी आमद के लिए भी शुक्रगुजार हैं। मैं आप सबके लिए शुक्रगुजार हूं जो इस कलीसिया का हिस्सा हैं, और आप मिलकर खुदा की प्रस्तिश करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मेरी दुआ है आप इसी तरह खुदावंद में बढ़ते रहें, इसी तरह खुदावंद में मसरूर और शादमान रहें, ताकि अपनी जिंदगी से खुदावंद का जलाल जाहिर करते रहें। लूका की अंजील उसका 15वां बाब मेरे साथ निकालिए। एक बहुत मशहूर बाब है, और मैं ये कहता हूं ये बाब खोने का और दोबारा फिर से वापस पा लेने का बाब है, क्योंकि इसमें 3 कहानियां हैं जिसमें 3 चीजें खो गई। पहली तमसील, इसमें एक भेड़ खो जाती है, 100 भेड़ें हैं, 100 में से एक खो गई, लेकिन बिलाखिर चरवाहे ने इसको ढूंढ लिया। एक बहन है, उसके पास 10 दिरहम है, उसमें से एक खो जाता है और उसको वो वापस मिल जाता है। एक बाप है जिसके 2 बेटे हैं, उसमें से एक खो जाता है और आखिर में वो भी मिल जाता है। हम इस चैप्टर की आखिरी कहानी के ऊपर गौर करेंगे जिसमें 2 बच्चों का जिक्र है, एक बाप का जिक्र है, और इसको कहते हैं जी मुसरफ बेटे की कहानी। एक ऐसा बेटा जो मुसरफ है, मुसरफ का मतलब है फजूल खर्च, जो चीजों को खर्च करता है, पैसे को खर्च करता है, अपने वक्त को बेकार चीजों में जाया कर देता है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है इसकी 11वीं आयत में, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे,
उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे के छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदजलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। आमीन। ये कहानी खुदा की मोहब्बत, खुदा के रहम, खुदा के करम और खुदा के माफ करने को जाहिर करती है। असल में ये कहानी खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों सुनाई? क्योंकि वो अपने आसमानी बाप की उस मोहब्बत को जो वो बनी नौ इंसान से रखता है जाहिर करना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि आसमानी बाप माफ करता है और इसके अंदर इंसान की जो नेचर है, इंसान की जो फितरत है, उसकी अक्कासी की गई है। खुदा मोहब्बत करने वाला है, खुदा माफ करने वाला है, खुदा अपने लोगों को ब्लेस करने वाला है, अपनी चीजों में शेयर देता है। खुदा में इस बाप ने अपने बेटे को एक्सेस दे रखी थी कि वो उसकी हर एक चीज का मालिक था, लेकिन उसके अंदर खुदगर्जी थी। बेटे के अंदर इंसान खुदगर्ज है जी, इंसान खुदगर्ज है। हम चाहते हैं कि खुदा हमें सब कुछ दे, लेकिन हम खुदा को कुछ ना दें। हम खुदा को वैसे दे भी कुछ नहीं सकते। ये भी एक बात है। कई बार हम सोचते हैं हदिया दे के हम बड़ा इतराते हैं, फख्र करते हैं कि मैं 100 रुपया पा के आई हूं। इससे कुछ नहीं बनने वाला। आपने उसके दिए हुए में से ही दिया है, आपने कोई बड़ा कारनामा नहीं सरंजाम दिया। हमने जो कुछ भी देना है खुदा को, वो खुदा का ही दिया हुआ है। और खुदा हमारे रुपए पैसे का मोहताज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुदा के पास पैसे थोड़े हैं और खुदा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करके मुझे दो। सोना और चांदी बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके हैं। इस दुनिया के अंदर जितनी भी दौलत है उसका मालिक खुदा है। वो कौमों को बनाता है, वो कौमों को तरतीब देता है, एक कौम को उठाता है, दूसरी को रद्द करता है। मुल्कों के अंदर जो हुकूमतें बनती हैं उसका इख्तियार खुदा के पास है। कौन सा बादशाह आएगा, कौन सा बादशाह जाएगा, ये फैसले खुदा ने करने। दुनिया में कोई भी बादशाह उस वक्त तक किसी मुल्क पर हुक्मरान नहीं हो सकता जब तक खुदा से उसको इजाजत ना मिले। तो सब कुछ खुदा का है। इस नौजवान को यह पता होना चाहिए था कि मैं अपने बाप के साथ हूं, मैं अपने बाप के साथ रहता हूं, मैं अपने बाप के घर में हूं, तो हर एक चीज पर मेरा इख्तियार है, हर एक चीज को मैं यूज कर सकता हूं। लेकिन वो उस पर राजी ना था। वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता था। क्या ये आज के इंसान की सोच नहीं? ये आज के इंसान की सोच है। हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम खुदा से ये नहीं कहते कि खुदावंद फरमा तेरा बंदा सुनता है। एली ने कहा सैमुअल से, जो यंग बच्चा था, उसको इतना पता नहीं था कि खुदा कैसे बोलता है। खुदा ने जब आवाज दी सैमुअल सैमुअल, उसको समझ ना आई कि ये कौन है। वो भागकर एली के पास गया। उसने कहा, जी उस्ताद, क्या आपने मुझे बुलाया है? उसने कहा, नहीं मेरे बेटे, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया, जा जाके रेस्ट कर, लेट जा। वो फिर जाकर लेट गया। फिर खुदा ने उसको बुलाया सेकंड टाइम। वो फिर भाग के एली के पास आ गया। एली ने कहा, अगर अब तुझे आवाज आए तो तू कहना फरमा तेरा बंदा सुनता है, तेरा बंदा हाजिर है। आमीन। हम कभी खुदा से ये नहीं कहते। हम कहते हैं तेरा बंदा बोल रहा है, तू सुन। ये आज की कलीसिया, ये आज के पादरी हैं, ये आज की यूथ है। पास्टर भी यही कहता, खुदावंद तू मेरी सुन, छड़ सारियां गल्लां, मेरे मसले सुन किन्ने ने। कलीसिया कहती, पादरी साहब के पास जब आती कलीसिया, वो कहती है जी मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, भाई साहब मेरी प्रॉब्लम, भाई साहब दुआ कर दे, हमारे घर की छत बड़ी पुरानी हो गई, हमने नहीं डलवानी। भाई साहब दुआ करें, हमारे घर में सीढ़ियां बड़ी खराब हो गई, सीढ़ियां नहीं बनानी। भाई साहब जरा दुआ कर दें कि हमारे पास बजट आ जाए, थोड़ा जरा गुसलखाने से टैला लवा ली है जी। दुआएं दुआएं दुआएं, खुदावंद से ये चाहें, खुदावंद से ये चाहे। लेकिन खुदा हमसे क्या चाहता है, हम इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बच्चा जो अपने बाप से रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अपने बाप के साथ रहते हुए खुश नहीं है। वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को पसंद नहीं करता जो उसका बाप उस पर लगा। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से इसलिए बागी हो जाते हैं क्योंकि वो उन रूल्स में रहना नहीं चाहते। याद रखें, जहां पर रूल्स नहीं, जहां पर बंदिश नहीं, वहां पर जिंदगी बिल्कुल बेकार है, जिंदगी बेकार है। याद रखें, इसराइलियों की तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया, काजियों की किताब में लिखा, उनका कोई बादशाह नहीं था, हर किसी का जो दिल करता था वो वही करता था। पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान का एक रूल है। आजाद कश्मीर की एक जो गवर्नमेंट है वो अलग है, लेकिन हर मुल्क का एक अपना आइन होता है। अगर उसको उसके बाशिंदे फॉलो नहीं करेंगे तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा। जिस घर के अंदर बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, जिस घर के अंदर औरत अपने शौहर की बात नहीं मानती, वहां पे मसाइल खड़े हो जाते हैं। आज बहुत सी फैमिलीज में औरतें अपने शौहरों के ताबे नहीं, ज्यादातर तादाद
जो औरतों की है वो ऐसी है जो अपने शोहरों के ताबे नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम रूल्स के अंदर रहना सीखें, हम उन दायरों के अंदर रहना सीखें जो खुदा ने हमारे लिए बनाए। शोहर का एक अलग दायरा है, बीवी का एक अलग दायरा है, बच्चों का एक अलग दायरा है, और उन्होंने अपने अपने दायरे के अंदर रहकर खुदावंद की सताइश करनी है। जब बीवी अपने शोहर की ताबेदारी कर रही होती है, असल में खुदा की तमजीद कर रही होती है। जब शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, उसका ख्याल रखता है, उसको ऑनर करता है, उसको इज्जत देता है, वो खुदा की तमजीद कर रहा होता है। जब बच्चे अपने माँ बाप की ताबेदारी कर रहे होते हैं, उनका हुक्म मान रहे होते हैं, खुदा उन्हें एक्सॉल्ट करता है, खुदा उन्हें बरकत देता है और खुदा उन्हें तरक्की और सरफराजी देता है। इस बच्चे ने यह महसूस किया कि मेरे बाप ने मुझे बहुत बांध रखा है, रात को लेट आने पर पाबंदी है। मैं जब भी आता हूं मेरा बाप पूछता है, हाँ पुत्र कित्थों आया, मैं ये वाले कपड़े ना पहनूं, मैं ये वाली जूती ना पहनूं, मैं ऐसे बात ना करूं, मैं ऐसे बाल ना बनवाऊं। उसने कहा जी मेरा जो कुछ बनता है वो तो मुझे दो और मैं यहां से जाऊं। उसने अपना माल और मत्ता बांट दिया उन दोनों में, और उसने उसको उसका हिस्सा दिया, उसने वो हिस्सा लिया और वो अपना हिस्सा लेके चला गया। बेशुमार लोग चर्च में आते हैं, शिफा पाते चले जाते हैं, फिर पादरी उन्होंने लबदा रहता है, बदरून निकल गई, वो फैमिली भी निकल गई। फिर उस फैमिली का क्या काम, वो मैं अक्सर बताता हूं कि हमारे एक पादी साहब है, वो एक फैमिली डेली आ जाती थी रात को दुआ कराने, वो बच्ची के अंदर बदरूहें थी, बदरूहें निकल गई, खैर तो फैमिली भी आनी बंद हो गई, वो चर्च में नहीं आते थे। तो पादी साहब एक दिन रास्ते में मिले, तो पादी साहब ने कहा कि बाजी आजकल तुसी किथे हो, कहती हुण ते भाई साहब बदरू निकल गई है, हुण असीं की करना आके। मतलब परस्त, अपना काम निकला तो बस। लेकिन अंधे शख्स ने जब शिफा पाई तो लिखा है वो राह में उसके पीछे हो लिए। आमीन। इसने अपने पैसे लिए, ये तो निकला, और फिर इसके आगे पीछे लोग ही लोग लग गए, क्योंकि उन्हें पता था उसकी जेबों से डॉलर लटक रहे थे, दोस्त बन गए, अवारागर्द उसके साथ जुड़ गए। जब हम खुदा के घर से जुदा हो जाते हैं, इब्लीस हमें ट्रैप करता है, इब्लीस हमें घेर लेता है। वो लोग जो शायद कभी उससे ना मिले थे उसके पीछे लग गए, उसकी तारीफें करने लगे, उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, और वो उनको ट्रीट दे रहा है। कभी किसी जगह पे खाना खा रहे हैं, शराब और कबाब की महफिलें में सजा रहा है, क्योंकि उसके भाई ने एंड पे बताया कि इसने अपना सारा माल बदजलनी में उड़ाया, कसबियों के पास ये जाता रहा, इसकी सोसाइटी बुरी हो गई। मेरी और आपकी सिक्योरिटी खुदा है। जब हम खुदा के घर से दूर चले गए, जब हम खुदा की हजूरी से बाहर चले गए, जब हमने खुदा के कलाम को अपनी लाइफ में डिसऑनर किया, हम कभी भी बच नहीं पाएंगे, हम नाकाम होंगे। ये सिक्योर था, इसको कोई दुख नहीं था, आजाद जिंदगी गुजार रहा था। मैं आपको बताऊं, जब से मैं खुदामद में आया हूं, मैं अपने आप को सिक्योर महसूस करता हूं, मैं महफूज हूं। जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, इसी तरह खुदा अपने लोगों को घेरे रहता है। आमीन। खुदा उनको घेरे रहता है, खुदा उनको प्रोटेक्ट करता है। ये महफूज था, लेकिन इसने अपने आप को गैर महफूज कर लिया, इसने अपने आप को। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, चर्च आए, चर्च आए। ऐसा नहीं कि पादरी साहब आपके घर विजिट करने नहीं आए थे, तुसी भी नहीं आना। आप पादरी साहब के लिए नहीं आ रहे, आपने अपने लिए आना है, आपने अपनी फैमिली के लिए आना है, आपने अपने बच्चों के लिए आना है। हम अपने बच्चों को चर्च लेकर जाएंगे ताकि हमारे बच्चे खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। हम इसलिए खुदा के घर में जाएंगे ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। हम इसलिए खुदा के घर में जाएंगे ताकि हम वहां पर खुदा की बंदगी, खुदा की प्रस्तिश, खुदा की इबादत कर सकें। लेकिन होता क्या है, हम मुश्किल के वक्त में खुदा के घर का रुख करते हैं, लेकिन जब हमारे हालात ठीक होते हैं, हम ना कलाम पढ़ते हैं, हम ना दुआ करते हैं, हम ना प्रस्तिश करते हैं, हम दुनियावी धंधों में अपने आप को उलझाए रखते हैं। मुशर्रफ बेटा चला गया, फजूल खर्ची करने लगा, फजूल खर्ची करने लगा। आज हम अपने वक्त को किस कदर जाया कर रहे हैं, कभी आपने एहसास किया? वो लोग जो ईमानदार होने का दावा करते हैं, जब उनसे पूछा जाए आप कितनी दुआ करते हैं, आप कितना कलाम पढ़ते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो दुआ नहीं करते। क्वायर में जो नौजवान है, ये बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन मेरी इनसे गुजारिश है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दाइम और कामरान, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, ये बच्चियां जो साथ गा रही हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों खुदा की हुजूरी में बैठो, कलाम को पढ़ो, दुआ करो, और आपके गाने से जो ब्लेसिंग लोगों को मिलेगी वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। लेकिन अगर आप दुआ नहीं करेंगे, हो सकता है आपका बाजे का हाथ पल्ला बड़ा साफ हो, आपकी तिरकट बड़ी साफ हो, है जी, आपकी लय बड़ी कायम हो, लेकिन आपके बजाने से फर्क कोई नहीं पड़ना। दाऊद जब बजाता था तो लिखा साउल से बदरू हट जाती थी। और एलिशा नबी के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हमारी नबूवत कर। उसने कहा मेरे पास नबूवत है ही नहीं कोई, मेरे पास कोई कलाम नहीं है। उसने कहा कोई बजाने वाला लेके आओ, कोई बजाने वाला लेके आओ। जैसे ही उसने आके साथ बजाया, एलिशा पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ। आपने ऐसी वर्शिप करनी है कि खुदा का कलाम नाजिल हो, खुदा की कुदरत आए चर्च के अंदर। आप इस चीज की जिम्मेदारी लें कि हम वो पर्सन बनेंगे, हम वो पर्सनैलिटी बनेंगे जिसके वसीले से खुदा इस चर्च में बरकत लाएगा। बरकत यीशु के वसीला से है, लेकिन उसको लाने वाले हम हैं। डीएल मूडी एक जगह पे कलाम सुन रहा था, उस वक्त वो
खादम नहीं था, वो ऐसे ही चर्च में बैठा हुआ था। डीएल मूडी को खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। तो पादी साहब कलाम सुना रहे थे, पादी साहब ने कहा जो शख्स अपनी जिंदगी खुदावंद को पेश कर देता है, खुदा उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। डीएल मूडी उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा पादी साहब खुदा के फजल से मैं वो शख्स बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को दूंगा और मैं खुदा से कहूंगा कि खुदावंद मुझे अपने जलाल का बर्तन बना, और खुदा का कलाम मेरे अंदर आएगा, मैं खुदा का कलाम बयान करूंगा। और उस शख्स का कलाम सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे, यहां तक के लोग बारिश में खड़े होकर उसका कलाम सुनते थे। वो कहते थे सर आप बोलें, बारिश हो, ओले पड़े, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कलाम सुनना है, हमने कलाम सुनना है और हम इसके बगैर जाएंगे नहीं। आप अपनी जिंदगी के इस वक्त को किस तरह से गुजार रहे हैं? कहीं आप फजूल खर्च तो नहीं? औरतें पैसों के मामले में कंजूस होती हैं, लेकिन दूसरे मामलात में बड़ी फजूल खर्च हैं, अपने वक्त को बड़ा जाया करती, टीवी बहुत देखती, ड्रामे बहुत देखती, फिल्में बहुत देखती। क्यों जी, ये फजूल खर्ची है कि नहीं है? बताएं मुझे जरा, ये फजूल खर्ची है। इधर से तो इबादत करके चली जाएंगी, फिर शाम को कहणगी हम 7 बजे ड्रामा शुरू होने। तू वो नहीं वेख्या, वो नहीं शुरू किया, बड़ा ही जबरदस्त ड्रामा ही वो शुरू कर, मैं आजकल वेख रही हूं, ओदी तो स्टोरी ही बड़ी कमाल है। ये फजूल खर्ची है। मुशर्रफ बेटे की तबाही का सबब क्या था? वो फजूल खर्च था, वो पैसे खर्च कर रहा था। हम अपना वक्त खर्च कर रहे हैं, हमारे पास पैसे शायद इतने नहीं है, लेकिन वक्त बड़ा हम जाया करते, बहुत वक्त जाया करते। और ज़बूर 16 में लिखा है खुदा के हजूर में कामिल शादमानी, खुदा के हजूर में कामिल शादमानी है। जो वक्त आप खुदा की प्रेजेंस में गुजारेंगे वो शादमानी आपको इनायत करेगा, जो फिल्में और ड्रामे नहीं दे सकते। हम बहुत कुछ जाया कर रहे हैं आज, हम अपना पैसा भी जाया कर रहे हैं। बहुत से भाई सिगरेट पीते हैं, इससे कोई फायदा होना है उन्हें? शराब पीते हैं, इससे कोई फायदा होएगा? ये वक्त का ज़िया है, ये पैसे का ज़िया है। वही पैसा जो आपने कुपी खरीदने में लगाया है, शराब खरीदने में लगाया, वही पैसा अगर आप खुदा के घर में लगा दें, किसी को बाइबल लेके दे दें, किसी को कोई अच्छी मसीही किताब खरीद के दे दें, तो आपका पैसा किसी फायदे में लगेगा। लेकिन अगर आप नशाबाजी में अपने पैसे को लगा रहे हैं तो आप फजूल खर्चे हैं, आप मुसरफ हैं। और इसकी तबाही की वजह यह थी कि इसने पैसा लुटाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने उसको कमाया नहीं था, इसको उसकी कदर कोई नहीं थी। उसके बाप का पैसा था, उसने कहा पैसा खूब है मेरे बाप का, ये तो कभी खत्म नहीं होना। हमारे पंजाब की एक मिसाल है, मुहावरा है कि वेले बंदे दे जड़े ने ना, अगर उनको खूह भी होने पैसे दे तो भी मुक जाते। पैसा जाता बड़ी तेजी से है, आता बहुत स्लो है। मसा आता बहुत स्लो है, जाता बहुत तेज है। इंसान चढ़ता बहुत स्लो है, गिरता बहुत जल्दी है। उत्तों स्लिप होते थाड़ करके थले आंदा बंदा, स्किंट लगते और मुंह मत्था पाड़ जाता। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब कोई शख्स खुदा की हजूरी में बढ़ रहा होता है, अपना वक्त खुदावंद के साथ गुजार रहा होता है, कलाम पढ़ रहा होता है, वो ऊपर जा रहा होता है। जैसे ही वो अपनी निगाहें उस बात से हटाता है, जब वो गिरता है, बहुत चोटें लगती हैं उसको, उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे गिरते हुए देखा है, बहुत से लोगों को तबाह होते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने खुदा की हजूरी को डिस्ग्रेस की, खुदा को डिस्ग्रेस की। खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील सुनाई थी कि एक शख्स यरूशलेम से येरू की तरफ जा रहा था। यरूशलेम ऊपर है, येरू नीचे है। वो खुदा की प्रेजेंस से निकलकर एक और जगह पे जा रहा था जो नीचे है, और रास्ते में क्या हुआ जी? डाकुओं ने इसको घेर लिया, डाकुओं ने इसको मारा। अगर आप खुदा की प्रेजेंस में हैं, खुदा आपको बचाएगा। अगर आप खुदा की प्रेजेंस में नहीं है तो आप शैतान के लिए बड़ा इजी टारगेट है। शैतान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अय्यूब के ताल्लुक से कहने लगा, ऊपर आया जब, तो बात हुई खुदा से, खुदा ने कहा भी तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है? हो कहता जी देखा मैंने। तूने उसके घर के इर्द गिर्द बाड़ लगाई। अब शैतान देख तो सकता था अय्यूब को, लेकिन उसको छू नहीं सकता था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द। इसका मतलब है जो शख्स खुदा की प्रेजेंस में है वो शैतान के लिए इतना इजी टारगेट नहीं है। जब आप दुआ कर रहे हैं, जब आप कलाम पढ़ रहे हैं, जब आप गीत गा रहे हैं, जब आप खुदा की हजूरी में, शैतान आपको टच नहीं कर पाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। गर्म तवे को कोई हाथ लगा सकता है? और तो हाथ छापा ला सकता है जी? इंज करेगा पीछे। अगर आप तप रहे हैं, अगर आप पाकरू की आग में जल रहे हैं, तो शैतान के लिए और शैतान की बदरूहों के लिए आप बहुत मुश्किल टारगेट है। लेकिन अगर आप दुआ नहीं कर रहे, वो जिधर मर्जी आपको खींच के ले जाएगा। मुशर्रफ बेटा मुश्किलात में फंसता गया, क्योंकि अब उसके पैसे कम हो रहे थे। काल भी पड़ गया, जिस जगह पर था रोटी के लाले पड़ गए उसको। और फिर एक ऐसी जगह पर गया जहां पर सुअर चलाने की ड्यूटी उसको मिल गई। सुअर चलाने की ड्यूटी कर रहा है। और सुअर की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सुअर मड में रहता है, कीचड़ में रहता है। वो साफ सुथरा नहीं अपने आप को देखना चाहता। सुअर की ये नेचर है, अगर वो साफ सुथरा हो जाए तो नीचा मारा लग पैदा। वो जब गंदा रहता है तो बिल्कुल फिट रहता है, वो कहता है मैं बिल्कुल सेट है, क्योंकि उसकी नेचर के मुताबिक है। वो कहता था कि भाई तूने मेरे सुअरों की रखवाली करनी है, उनको ठीक ठाक रखना है। और वो एक को नहला के लाता था, वो फिर कीचड़ में घुस जाते थे। और जब मालिक आया उन्हें कहा तेनू मैं कह के गया सा कि नवा के रखी, तू फिर जी गंदे फिरन डे। वो कहता सर जी मैं तो किन्नी बारी नवाए ने, फिर उहदे च वड़ जाते। और देखें उसकी हसरत क्या है। जो फलियां सुअर खाते हैं, जो फलियां
सूअर खाते हैं, काश वो फलियां ही मुझे मिल जाए। है कौन था ये? शहजादा था, महीन कतानी कपड़े पहनता था, शेव बनाता था, महंगे परफ्यूम लगाता था। नौकर चाकर इसके उठने से पहले देखते थे कि साहब उठ गए कि नहीं उठे, नाश्ता लेके आए, चाय लेके आए। सर जी चाय पहले पियेंगे या पहले नाश्ता करेंगे? और वो ऑर्डर लगाता था। लेकिन अब उसकी ये हालत है, सूअर की फलियों के ऊपर उसकी नजर है कि जो फलियां सूअर खा रहे हैं, काश ये फलियां ही मुझे मिल जाए। भूख इस कदर लगी हुई। शैतान हमें तबाह कर देता है। मैं मार्टनपुर में एक जगह पर कलाम सुना रहा था रात के वक्त में, तो कुछ नौजवान उस चर्च से दूरी पर छत के ऊपर बैठ के शराब पी रहे थे। 4 नौजवान थे और उनमें से एक जो नौजवान था वो बदमाश था, मार्टनपुर का यंग सा लड़का था, लेकिन उसके पास असला बड़ा था। हर एक बंदा उससे डरता था। तो पादी साहब बार बार आके मुझे कहे कि जी जरा शराब दे उत्ते हाथ थोले रखना, क्योंकि उन्हें पता था हर घर में तो यहाँ पे शराब पी जा रही। वो डर रहे थे। मैं कहा जी मैनू कोई डर नहीं, जो कलाम मेरे पास है मैंने तो वो सुना ना। और मुशर्रफ बेटे पे ही मैं कलाम सुना रहा था और उस नौजवान ने उस छत के ऊपर वो कलाम सुना। उसने मेरी जिंदगी की गवाही सुनी। उसने उस रात शराब की बोतल तोड़ी वहां पे। और जब उसने शराब की बोतल तोड़ी तो उसने कहा कि आइंदा के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी बैठूंगा नहीं अगर तुमने शराब ना छोड़ी तो। उन नौजवानों ने भी, जो 3 उसके साथ थे, उन्होंने भी तौबा की उस रात। और अगले दिन सुबह, वो हफ्ते की रात थी, अगले दिन इतवार को सुबह वो चर्च में आए, उन चारों ने बपतिस्मा लिया। ये एक बड़ी अजीब बात थी हमारे लिए। कलाम में लिखा है वो होश में आया एक दिन। होश में आना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप खुदा की हजूरी में रहते हो लेकिन आप खुदा की हजूरी से बाहर निकल गए। आप खुदा की हजूरी से, हो सकता है आपने बपतिस्मा लेने के बाद खुदावंद से अहद किया हो कि खुदावंद अब मैं तुझसे कभी जुदा नहीं होऊंगा, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मोहब्बत सर्द पड़ गई। लिखा है तूने अपनी पहली सी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत को चेक कीजिए, क्या खुदा से हमारी मोहब्बत वैसी है? अगर हमारी मोहब्बत खुदा के साथ बहुत अच्छी है, हम खुदावंद में मजबूत और मुस्तहकम है, तो हम दूसरों से भी मोहब्बत कर पाएंगे। जो हमारे हमजिन्स है, जो इंसान है, जो खुदा से मोहब्बत नहीं करता, वो इंसानों से भी मोहब्बत नहीं कर पाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो शख्स खुदा से मोहब्बत करता है वो इंसानों के लिए बेलौस काम करता है, उसको फिक्र नहीं होती, क्योंकि खुदा की मोहब्बत उसके दिल में होती। मुशर्रफ बेटा होश में आया। होश में आना बहुत जरूरी है। और होश में आकर इसने क्या सोचा, मेरे बाप के घर में मजदूर बड़े हैं और वो इफरात से खाना खाते हैं, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मुझे अपने मजदूरों जैसा ही कर ले। यहां पर भी उसकी खुदगर्जी है जी। वो अपनी बहाली के लिए जा रहा है। वो अपने बाप से माफी नहीं मांगने जा रहा कि मेरे बाप मैंने तेरा दिल दुखाया। इत्थे भी उन्होंने रोटी का ही चक्कर पे आया। यहां भी वो ये कह रहा है कि चलो मजदूरों जैसा हो जाऊंगा, रोटी तो खुली खावांगा, टुक्कर ते आएगा मुंह च, सुकून तो होएगा, इत्थे ते फलियां भी नहीं लबन रही। यहां जब वो वापस आ रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं मजदूरों जैसा हो जाऊं, कम से कम रोटी तो खाऊंगा। लेकिन खुदा हमें किसी और तरीके से देखता है। बेटा कुछ और सोचता है, बाप कुछ और सोचता है। और हुआ क्या कि जब वो वापस आया तो बदहाल हो चुका था, बुरे हाल हो चुके थे। उसके पोशाक उसकी फटी हुई थी, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई थी, बदबू से आ रही थी क्योंकि वो सूरों में रहता था। कपड़े उसके पास थे कोई नहीं, जितना वो सामान लेके गया था सब बिक चुका था। वो फकीर लग रहा था वो शहजादा अमीर शख्स का बेटा था, लेकिन वो फकीर बन चुका था। आज बहुत से लोग फकीर बन गए, खुदावंद से दूर होके, खुदा से जुदा होके। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा फकीर ही मर जाते हैं, वो वापस नहीं आते। वो खुदा की मोहब्बत पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो ये सोच नहीं पाते कि मेरा आसमानी बाप मुझे माफ कर देगा, वो उधर ही मर जाते हैं। लेकिन इसने एक अक्लमंदी जरूर की कि ये वापस आने के बारे में सोच रहा है। अगर आप बहुत दूर जा चुके हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप वापस आए, आप वापस आ सकते हैं। और जब आप वापस आएंगे खुदा आपको हैरान कर देगा। कैसे? ये चल के आ रहा है, शर्मिंदा है, इसके दोस्त भी इसको नहीं पहचान रहे, उस इलाके के लोगों ने इसको पहचाना थोड़ा होगा, क्या हुई मुंडा। लेकिन उसके बाप ने जब उसको देखा तो कलाम में लिखा उसके बाप ने दौड़कर उससे गले लगा लिया। इसको पढ़ते हैं, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, 18वीं आयत, और उससे कहूंगा है बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। आप चलकर आएंगे लेकिन खुदा दौड़कर आपको थाम लेगा, वो आपसे बगलगीर हो जाएगा, वो आपको चूमेगा, वो आपसे कहेगा कि मेरी बेटी मैं आज भी तुझसे मोहब्बत करता हूं, मेरे बेटे मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूं, मैं आज भी तेरे लिए वैसा ही दर्द और वैसी ही चाहत अपने दिल में रखता हूं जैसा उस वक्त रखता था। हम बेवफा हो सकते हैं लेकिन वो बेवफा नहीं होता, हम फिर सकते हैं लेकिन वो कभी नहीं फिरता।
हम तब्दील हो जाते हैं लेकिन वो नहीं बदलता, उसकी मोहब्बत अपनी जगह पर कायम रहती है। बेटे ने उससे कहा है बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, कन्फेस कर रहा है, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। जो काम हमने किए होते हैं वही हमें डिग्रेड करते हैं। उसको पता था कि मैं अपने बाप के लिए तहकीर का बाइस बना। वो सारे काम जो वो करता रहा था उसकी खबरें तो पहुंच रही थी उसके इलाके में कि सर जी सुनिया ਤੁਹਾਡਾ मुंडा अजकल उत्थे है करन दे, सुनिया ਤੁਹਾਡੇ मुंडे ने उत्थे है करतूत दिखाई। माँ बाप तक बातें तो पहुंचती हैं। कितना रंज होता है कि ये वो बच्चे हैं जिनको हमने मोहब्बत से पाला था, हमने इनको तालीम दी, हमने इनके लिए मेहनत की थी, हम इनके लिए रातों जागे थे, हम इनके लिए दुख सहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? खबरें तो पहुंच रही थी। उसको इस चीज का पता था कि मेरे बाप को मेरे सारे काम पता है। उसने कहा मैं इस लायक नहीं रहा। खुद ही वो अपने आप को डाउन कर रहा है, नीचे कर रहा है, लेकिन उसके बाप ने कहा नहीं बेटा तेरा वही मनसब है जो पहले था, मैं तुझे उसी जगह पे फिर बहाल करूंगा। और फिर लिखा है बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा लिबास, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। फिर इसका वही रोब होना चाहिए जो पहले था। शेव कराओ, नवाओ, परफ्यूम ले आओ, अच्छी पोशाक पहनाओ, अच्छी जूती पहनाओ, अच्छी से अच्छी, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था और अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला। आमीन। मेरे अजीजों खुदा खोए हुओं को ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है। अपने बातन में झांकिए, कहीं मैं भी तो खोया हुआ नहीं। हो सकता है मैं चर्च में ही बैठा हूं, मैं चर्च में ही बैठी हूं, लेकिन मेरा खुदा से कोई ताल्लुक ना हो सकता है मैं गीत गा रहा हूं तालियां बजा के, लेकिन मेरा ध्यान हो ही ना गीत में। हम क्या गा रहे हैं कई बार हमें पता ही नहीं होता। हम दावा कर रहे होते हैं कि हम खुदा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं अपने चर्च में ये कहता हूं आप खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं, सारे हाथ खड़ा कर देते। मैं कहना 10 बजे जो इबादत शुरू होती केड़ा केड़ा पाया से, मोहब्बत तो आप बहुत करते हैं, ठीक है। इबादत 10 बजे हमारे वहां पे शुरू होती है। कितने लोग 10 बजे आए थे? सिर्फ 3। बाकी जेड़े सारे मोहब्बत करते हैं वो 11 बजे आ रहे हैं, 11:15 आ रहे हैं। कई जब दुआए रुबानी हो रही होती है उस वक्त एंटर हो रहे होते हैं छुप छुप के। कहता चलो हाजिरी तो लग गई। मैं क्या सरकारी महकमा कोई? क्यों जी, सरकारी महकमे में मारे तो अब सरकारी महकमे में बड़ी सख्ती हो गई है। अब आप हाजिरी लगा के भाग नहीं सकते। अब हालात कुछ और हैं। ये गलत फहमी है जो शैतान हमारे दिलों में डाल देता है कि पुत्र तू लेट आया, तू आते गया। असल में हमने खुदा को डिसऑनर किया है, हमने डिसग्रेस किया है खुदा को। ये पहले मुर्दा था, अब जिंदा हुआ है। हमें अपनी हालत पर गौर करना है, हम कहां खड़े हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि खुदावंद आपको फिर से बहाल करे, मैं ये समझता हूं एक मसीही बड़ी कमाल की चीज है। मसीही के ताल्लुक से लिखा है तुम जमीन का नमक क्या करता है जी? टेस्ट बनाता। तो आप दुनिया का टेस्ट है, आप दुनिया का टेस्ट है जी। हांडी बड़ी स्वादी पकाओ, सारे मसाले उधर पा दो तो जो नमक काट लो, नमक ना पाओ, फिर क्या होगा? खाई नहीं जाएगी किसी। सारे कहेंगे यार नमक कितने वे, नमक फड़ाओ। यीशु मसीह को पता है कि खाने का जो टेस्ट है वो नमक से है और जिंदगी का जो मजा है वो नमक से है। मीठा बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, सालन हम डेली खाते हैं, लेकिन मीठा बस इतना सही होता है जुबान को चेंज करने के लिए। लेकिन मीठा अगर हर रोज आपको मिले, आप कहेंगे बस करो यार, चौको किन्नी का खीर खावा मैं, किन्ना का शीर खुरमा खावा, चाहे वो कितना ही अच्छा हो। नमक नमक है, आप नमक हैं और आपके अंदर टेस्ट होना चाहिए। मुशर्रफ बेटा अपना टेस्ट खो चुका था, टेस्ट लेस हो चुका था, लेकिन खुदा की कुदरत कैसी है, खुदा हमें दोबारा टेस्ट भर देता है। खुदा हमें दोबारा टेस्ट भर देता है। हो सकता है कि आप में टेस्ट खत्म हो चुका हो, लेकिन आज आपके लिए मौका है, आप खुदा के पास आए, उससे कहे खुदा मेरी जिंदगी को ले। चर्च तो आप आते ही रहेंगे, मैं इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझता। अगर आप चर्च आ गए हैं, आप चर्च जाने के बाद क्या करते हैं, मैटर ये चीज करती जी। यहां तो आपने 2 घंटे गुजार ही लेने, जैसे तैसे आपने गुजारे। कई कहते मेरे लक च खिंच पै गई, पट्ठे आकड़ गए ने, कई नींदर आ जाती। 2 घंटे औखे सौखे होके कढ़ लेंदे ने भाई साहब, वो कढ़ लेंदे ने। खुदा से हम नहीं डरते, हम पादरियों से डरते हैं, जबकि हम बंदे खुदा के हैं, पादरियों के नहीं। पास्टर जब आए, दरवाजा नॉक करे, बच्चा भाग के आता, भज के जाता, कहता पाल साहब कहता बंद कर टीवी। ऐसे होता है कि नहीं होता? बंद करो बंद करो, एंज भाई भोले भाले बढ़ के बैठ जाते, भाई साहब आ गए। ओ भाई खुदा तो तुम्हारे घर में ही था, उसकी तुमको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। तो इससे साबित क्या हुआ? हम दुनियादार लोग हैं, हम धोखेबाज हैं, हम रियाकार हैं। रियाकार क्या करता? ऊपर से कुछ होता है, अंदर में कुछ होता है। हम भी आज ऐसे मसीह हैं, हम इंसानों से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। लेकिन जो खुदा से डरता है वो इंसानों से नहीं डरता। उसको इंसानों से डरने की जरूरत नहीं। वो दिलेर आदमी, वो मर चुका था लेकिन वो जिंदा हुआ, वो खो गया था लेकिन वो वापस आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चर्च में बैठे हुए लेकिन हम खोए हुए हैं। चर्च आने को मैं बहुत ऑनर देता हूं, लेकिन चर्च के बाद आप 23 घंटे दिन के कहां अपने गुजारे, सारा हफ्ता कहां रहे। इतवार को चर्च तो आप आए, कई वो भी नहीं बॉदर कर दे, कई उसमें भी नागे बड़े करते हैं।
एक संडे आए फिर वो 4 संडे गायब हो जाते हैं। फिर पादरी साहब कई रास्ते में बाजार में मिल जाए, कहता भाई जान तुम ऐसा संडे में आवांगे। जब पादरी मिल जाए फिर वो अगले संडे आ जाता है, जब पादरी ना मिले तो फिर वो भी गायब हो जाता है। असल में इससे साबित क्या हुआ कि हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते, हम पादरी साहब के कहने पर आते हैं शर्मिंदा होके। हम अपनी खुशी से नहीं आ रहे, हम खोए हुए हैं। हमें वापस आना होगा, हमें अपने बातन को टटोलना होगा। मुशर्रफ बेटा बहुत कुछ गंवा के आया था, लेकिन शुक्र है कि उसके बाप ने उसको माफ कर दिया। मेरा और आपका बाप भी हमें माफ कर देता है। लेकिन हम कब तक ऐसे रहेंगे? हम कब तक ऐसे रहेंगे? खुदा हमें जिम्मेदारी देना चाहता है। आपके लिए और मेरे लिए जिम्मेदारी भला क्या है? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ये जिम्मेदारी हमारी। एक आखिरी बात करूंगा, मैंने पिछले कई पैगामात में एक चीज शेयर की है, मैं यहां पे भी करना चाहता हूं। दुनिया में इस वक्त 7 अरब 70 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं जी? 7 अरब 70 करोड़ लोग। इनमें से मसीही कितने हैं? 2 अरब 45 करोड़। 2 अरब, और इन 2 अरब 45 करोड़ मसीहियों में से सिर्फ 55 करोड़ ऐसे मसीही हैं जो ये दावा करते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं। बाकी 1 अरब 90 करोड़ मसीहियों को ये पता नहीं कि निजात की शय है। उनके नाम जेम्स हैं, डैनियल हैं, जॉन हैं, नाम क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनको मसीह का नहीं पता। और 5.25 बिलियन लोग, 5 अरब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मसीह को नहीं जानते, गैर अक़वाम से हैं। इसका मतलब है कि कलीसिया के पास तो काम ही बड़ा है, बहुत काम है। तो कलीसिया करन की फिल्मा वे रही, उनका ध्यान मुनादी की तरफ लगा हुआ था, और उन थोड़े से लोगों ने इस कदर कुदरत से मुनादी की, पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया। हमारे पास आज सब कुछ है, यूट्यूब हमारे पास है, व्हाट्सएप हमारे पास है, फेसबुक हमारे पास है, ट्विटर हमारे पास है, इंस्टाग्राम हमारे पास है, वेबसाइट्स हमारे पास हैं, लिटरेचर हमारे पास है, मशीनरी हमारे पास है, हेलीकॉप्टर, जहाज, पैसा, सब कुछ कलीसिया के पास है। नहीं है तो खुदा की बरकत नहीं है, खुदा का मसा नहीं है, उसका जलाल नहीं है, उसकी हुजूरी नहीं है, उसकी कुदरत नहीं है। चर्च के पास सब कुछ है, बच्चों के पास सब कुछ है, फेसबुक है, लेकिन फेसबुक पे सिर्फ वो अपनी सेल्फी अपलोड करते हैं। सेल्फी मतलब सेल्फिश। तुसी देखो व्याहां ते हर बंदा लगा है, उन्होंने नहीं पता मेरा चाचा खलोता मैं सलाम करना, वो वाला लगा है। कभी गुलदस्ते को जाके खलो जाता, उत्थे खिसदा, फिर शीशे के कोल चला जाता। शीशे भी लगे होते हैं ना, आजकल लगे होते हैं ना शीशे भी, गुलदान लगे होते हैं बड़े टेंटों के अंदर, खूबसूरत शादी हॉल्स में। वो वेदे ने लाया भी है तो बड़ी चंगी लोकेशन है, मेरे तो मेला लग गया, कभी इतने तस्वीर खींचा, कभी इतने। फिर वो डंडा ले आते हैं सैल्फी स्टिक, वो 7-8 जने इकट्ठे कर लेना, कहता आ जाओ भाई सारे आ। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? एक लड़के ने इतनी तस्वीरें खींची, मैंने उसको देखा, मैंने उसमें बात से पूछा, मैं कहा पुत्र तू इन्नियां तस्वीरें खींच के करेगा कि? कहता घर जाकर डिलीट कर दूंगा। मतलब इतनी तस्वीरें रखेगा कैसे अपने मोबाइल में? उसकी वो जो मेमोरी है फुल हो जाएगी मेमोरी कार्ड की। फिर वो करेगा क्या? 700 तस्वीरें खींचने के बाद जो 3 रखेगा, बाकी 697 उन्हें डिलीट करनी है। तो उसने वक्त जाया किया कि नहीं किया? तो नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि होश में आओ, कलाम को पकड़ो, सेल्फियों से बचो, स्टेटस अपलोड करने छोड़ें। कई टिकटॉक पे लगे हुए, टिकटॉक बना रहे हैं, पता नहीं क्या। चर्च कहां है? टास्क हमें क्या दिया है? जाओ जाके शागिर्द बनाओ। हम तो खुद शागिर्द नहीं है, हमने क्या शागिर्द बनाने हैं? पहले तो यह है कि हम अपने आप को देखें। जब हम अपने आप को देखेंगे, जब हम खुदावंद के हुजूर तौबा करेंगे, अपनी जिंदगी खुदावंद को देंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे, दुआ करेंगे, सताइश करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, तभी तो हम इस काबिल होंगे कि हम जाके लोगों को बताएं। मुशर्रफ बेटा वापस आ गया था, बहाल हो गया था। क्या आज आप वापस आएंगे? अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए हम गौर करें अपनी जिंदगी पर। आज खुदा ये चाहता है कि इस चर्च के तमाम बेटे, इस चर्च की तमाम बेटियां, इस चर्च के तमाम भाई, इस चर्च की तमाम बहनें अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। ऐ खुदावंद, हमने उस तरह से तेरी बंदगी नहीं की जिस तरह से हमें करनी चाहिए थी। हमने अपनी जिंदगी से तुझे वैसा जलाल नहीं दिया जैसा हमें देना चाहिए था। हमने कलाम नहीं पढ़ा, हमसे दुआ नहीं हो सकी, और अगर हमने दुआ की भी तो सिर्फ अपने लिए। हमने फ्रिज मांगी, हमने गाड़ियां मांगी, हमने एसी मांगे, हमने खुदा से घर मांगे, लेकिन हमने खुदा से उसका मसा नहीं मांगा। हमने ये नहीं कहा खुदावंद मुझे अपने कलाम से भर ताकि मैं अपने भाई बहनों में जाकर तेरा कलाम सुना सकूं। सोचिए, गौर कीजिए, अपनी जिंदगी को जांचिए, परखिए आप कहां पर खड़े हैं। लिखा है वो होश में आया, होश में आइए, अपनी जिंदगी को देखिए। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको अपने जलाल से भरना चाहता है। खुदावंद इस कलीसिया पर तेरी बरकत चाहता हूं, अपना हाथ बढ़ा, और खुदावंद मेरे भाई को जो इस चर्च का पासबान है इसको बरकत दे, इसके घराने को बरकत दे, और खुदावंद जितनी भी फैमिलीज इस चर्च के अंदर हैं इन सब पर तेरी बरकत चाहता हूं।
ये तेरे कलाम के साथ जुड़े रहें, यीशु के नाम में, आमीन।